हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके सेल्फ स्टडी पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी एक परिचय, जो हम लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आने वाला एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इस दोनों में अंतर समझते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास दोनों में अंतर क्या है। तो ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो पोल हैं जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, अब साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी, ठीक है, ये दूरी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यही है जिसका लंबाई कितना है। तो 12,714 किलोमीटर। अगर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास देखा जाए तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये रहा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर ये जो लाइन खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर और हिंदी में इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये हो गया हमारा विषुवतीय व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। ठीक है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो वह 42 किलोमीटर कम है। अगर इस दोनों के बीच अंतर देखें हम लोग तो 42 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जल का भाग है। तो पृथ्वी पर जल का भाग है, टोटल पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और बाकी जो बचा 29% वह भूमि का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी गति करती है। तो पृथ्वी जो गति करती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात होता है। दिन और रात क्यों होता है। तो दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी बाहर से भी घूम रहा है, यानी पृथ्वी दो तरीके से घूम रहा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये सूर्य है, ठीक है, ये रहा हमारा पृथ्वी। तो ये पृथ्वी दो तरह से किस प्रकार घूम रहा है। एक तो ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये इस तरह से, ये हो गया परिक्रमण। ठीक है, दूसरा में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे भी इस तरह से घूम रहा है। तो ये अपने अक्ष पर जो घूम रहा है इसके कारण दिन और रात होते हैं और ये जो सूर्य के परिक्रमा करता है इसके कारण क्या होता है। तो इसके कारण ऋतु परिवर्तन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है। पृथ्वी 1 घंटा में कितनी घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटा में 15 देशांतर घूमती है। अब यह देशांतर क्या है तो इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए दो चित्र दिया गया है, एक में है देशांतर और दूसरे में है अक्षांश। ठीक है, अब ये देशांतर क्या होता है। तो देशांतर को अंग्रेजी में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड और अक्षांश को बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ पर दो लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। उसके साथ जो पैरेलल इसके जो ये लाइन खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अक्षांश। ये रहा अक्षांश। और अगर ये देखा जाए इसमें तो ये इस तरह का लाइन खींचा गया है ऊपर से नीचे, इसको बोला जाता है देशांतर। कुल जो देशांतर की संख्या है वह है 360। कितने हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है जो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, यह कुल जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है यह कितने हैं। तो यह 360 है। ठीक है, 360 में से अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि यह 1 घंटा में कितने घूम जाता है। तो 1 घंटा में यह घूमता है 15 देशांतर। कितना घूमता है 1 घंटे में, 15 देशांतर 1 घंटे में घूमता है। ठीक है, अच्छा अक्षांश, अक्षांश कितने हैं। तो पृथ्वी पर खींचा गया अक्षांशों की संख्या जो है वह है 180। अक्षांश है 180 और देशांतर है कितने, 360। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले जो भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट,
उसमें सबसे अधिक कौन से तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। कितना? तो 46.80% पृथ्वी के भूप्रपटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के भूप्रपटी में पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु जो है वह है एल्यूमिनियम। और पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूप्रपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु क्या है? तो वह है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है कहा था? पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो यह पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की सतह के नीचे की द्रवीभूत शैल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे कुछ द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? तो अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी का द्रव्यमान का 1/81वां हिस्सा है। कितना है? 1/81वां हिस्सा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? हिमखंड पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? तो यह बनी है सियाल, सीमा और नीफे। दोस्तों, यह जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सियाल, सीमा और नीफे, इसको हम लोग समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इसमें देखिए आप लोग कि यह पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। ठीक है, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब यह बोल रहा था कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है। तो आंतरिक संरचना में हम लोग देखे थे सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें पाया जाता है सियाल, और सियाल का मतलब होता है SI का मतलब हो गया सिलिकॉन और AL का मतलब हो गया एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी का क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला धातु है वह क्या है? तो वह है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है क्रस्ट। उसके बाद है मेंटल। तो पृथ्वी का जो मेंटल वाले भाग है उसमें पाया जाता है सीमा। सीमा का मतलब हो गया सिलिकॉन, SI का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन, और Ma का मतलब हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, यानी मेंटल वाला जो भाग है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आता है कोर। तो कोर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। ठीक है, ये जो कोर वाला जो भाग बना हुआ है, ये कोर वाला भाग किससे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है नीफे। नीफे का मतलब हो गया Na से निकल और Fe से हो गया फेरम, जिसको हम लोग लोहा के रूप में जानते हैं, यानी आयरन। तो कोर वाला भाग किससे बना हुआ है? निकल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी के सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे लंबा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो यह क्या होता है? चंद्र ग्रहण। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझने के लिए इस पेज पे आते हैं। पहला चित्र जो है ये वाला, इसमें हम लोग को क्या दिखाया गया है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण होने का कारण क्या है? आप लोग देखिए, ये रहा सूर्य, ठीक है, और ये रही पृथ्वी। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और जब यह प्रकाश नहीं पहुंच पाती है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। दूसरा जो है इसमें है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? दोस्तों, चंद्र ग्रहण में होता है कि सूर्य का प्रकाश
चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा में किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो हम लोगों को लाइट जो देता है यानी प्रकाश देता है, वह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तन करके हम लोगों के पास पहुंचाता है। ठीक है, अगर यहाँ से पृथ्वी अगर बीच में आ जाता है तो क्या यह सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंच पाएगा? नहीं। सूर्य का रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम लोगों को चंद्रमा पर कोई भी प्रकाश नहीं दिखेगा। ठीक है, और वह एक काला धब्बा जैसा दिखेगा, काला दाग जैसा दिखेगा। तो अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों? चूँकि बीच में पृथ्वी आ गया, तो इस घटना को बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 57% दिखता है। ठीक है, यानी हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का टोटल भाग को नहीं देख पाते हैं, टोटल 57% भाग ही हम लोगों को दिखता है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।